देखिए, जो आप लोगों ने सुना होगा, एक चलती रोड पे बत्ती जलता था, वहां पे पढ़ करके जो विदेश के राष्ट्रपति बन चुके, क्यों, बहुत गरीबी स्थिति था। तो आपके पास तो अन्न है, जल है, घर है, बिस्तर है, थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते हैं। बच्चों का संस्कार क्यों बिगड़ जाता है मेरी मां? क्यों? आचरण से, ये आचरण को जो बुरी लगते हैं उसको त्याग करें, क्योंकि जो आप करेंगे वही लत आपका पुत्र, आपकी पुत्री करेगी। तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों तुम रोते हैं, क्यों चिल्लाते हैं, क्यों बिलखते हैं कि मेरा पुत्र बिगड़ गया, मेरी पुत्री यहाँ पे है, बात नहीं सुनती है? क्यों नहीं सुनना चाहिए? जब आपका आचरण सही नहीं है तो पुत्र पुत्री का आचरण भी सही नहीं होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण कान्हा से दूर रहेंगे, उनसे मन भटकाएंगे तो आपके पास कैसे होगा? आपकी कमाई सीमित क्यों रह जाती है? क्यों? कारण क्या है? क्यों आप सोचते नहीं है? सोच लंबा क्यों नहीं हो जाता, बड़ा क्यों नहीं होता? क्यों आप गरीब हैं? क्योंकि आप लोगों ने, आपने कभी 20,000 10,000 से ऊपर कभी सोचा नहीं। सोचते हैं क्या कि आज 10-20 हजार की नौकरी लग जाए, सुखी मिलेगा। कभी 20,000 के ऊपर सोचा ही नहीं। जब आप 20,000 के ऊपर सोचेंगे, जब आप बड़ा सोचेंगे, तब आपके ख्वाब भी बड़े होंगे मेरी मैया। बड़ा सोच रखने वाला, बड़ा ख्वाब सोचने वाला, उसका साथ भगवान देते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण देते हैं। जिस युग में आप हैं, इस युग में सब कुछ संपन्न है। वो युग था जिसमें कुछ संभव नहीं था, फिर भी सब कुछ संभव होता चला गया। आज के युग में सब कुछ है, फिर भी अधूरा है। माता रानी इधर रुष्ट है, भगवान शंकर जी बोले कि सुनिए, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। डर गए हैं। पार्वती जी बोली क्या, हटिए यहाँ से, आपसे बात नहीं करना है। भगवान जी बोले क्यों, क्या बात है, मैंने क्या कर दिया भाई? ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया है कि मेरी प्रिय, जिसको सबसे ज्यादा हम मानते हैं, हमसे रुष्ट हो गई है? पार्वती जी रुष्ट हो गई, भगवान शंकर जी मना रहे हैं, और मनाते मनाते अंत में पार्वती जी को मना लिए, जैसे आपने एक अंगूठी देकर के पत्नी को मना लिए।
उसी तरह से भगवान शंकर जी ने मना लिए। मनाने के बाद उन्होंने बोला, क्या ये बताइए कि आप हमें इतना प्रेम करते हैं तो अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताए? क्यों नहीं अमर कथा के बारे में बताए? भगवान शंकर जी बोले, अरे अमर कथा है, अमर कथा क्या है? हकलाने लगे, वो सोचने लगे क्या है अमर कथा के बारे में कैसे पता? भाई हो सकता है कि नारद जी का ही काम है। नारद जी आकर के क्या किए, लगा दिए। एक माचिस का तिल्ली होता है ना, सुंदर भोजन पका के दे देगा, वही माचिस का तिल्ली पूरा नगर स्वाहा कर देगा। मेरे भैया होता है ना। अब वही समझ गए कि लगता है कि अब हम लोग के रिश्ते टूटने के राह पे नारद जी ने अपना काम करके चले गए। अब हमें बनाना हमको है। पार्वती जी के सामने लगे। अब क्या किए, ना ये अमर कथा साधारण कोई कथा नहीं है, इसीलिए नहीं बताए। अमर कथा तो सुनने के लिए बहुत बड़ा तप चाहिए। पार्वती जी जिद, स्त्री के पास जिद ज्यादा होता है, बल नहीं होता। अगर झगड़े करना हो ना, एक ही बार झगड़े पे उतर जाएंगे, हाथ नहीं चलेगा लेकिन जुबान चलना शुरू हो जाता है। पता है ना, हम भी किसी से कम नहीं है ना, किसी से कम नहीं है, और जो होगा देख लेंगे। होता है ना मेरे भैया, भले कुछ करे या ना करे, लेकिन अग्र होती हैं, बल का प्रयोग करती हैं, लेकिन कमजोर है, बल के मामले में कमजोर है, लेकिन फिर भी साहस है। पार्वती जी बोली, क्या ना कितना तब करना होगा, कितना करना, लेकिन अमर कथा हम सुनेंगे, हमें अमर कथा सुनना है। भगवान जी से लड़ गई। और अमर कथा के बारे में जब पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से लड़ गई तो भगवान शंकर जी को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। बोले कि अब कोई चारा नहीं है, बस झुक जाइए। अब बोले ठीक है। अब चलते गए। अब बोले कि जो होगा हे प्रभु, जो गलती होगा क्षमा कीजिएगा। रास्ते में जा रहे हैं और बोल रहे हैं क्या, लंबे लंबे ताली दे के बोलना है, सत्य सत्य तो मैं प्रणाम में गुरुवर, सत्य सत्य तो मैं प्रणाम, सत्य सत्य तो मैं प्रणाम में गुरुवर, सत्य सत्य तो मैं प्रणाम, सत्य सत्य तो मैं प्रणाम में गुरुवर, सत्य सत्य तो मैं प्रणाम, सत्य सत्य तो मैं प्रणाम हे गुरुवर, सत्य सत्य तो
जी का ध्यान मैं करूं। तुझको पुकारे मेरी भांति तेरे कान्हा जी। हो राधे कान्हा जी मेरे मन में अगे एक बद एक तान बन के ना मिलो ना मिलो ना मिलो मेरे गिरधर बस याद रह जाए। ना मिलो चल दिए पार्वती जी के जिद पे, याद करते गए कि हे प्रभु जो होगा देखेंगे। भले गुरु जी के ध्यान किए, इष्ट देवता को ध्यान किए। भगवान जी, भगवान विष्णु जी उनके मन में विद्यमान रहते हैं, उनके मन में ये विद्यमान रहते हैं। उन्होंने इष्ट देव को याद किए, हे गुरुवर जो हम करने जा रहे हैं इसे क्षमा कीजिएगा। अब तो हमारी खुल गई सच्चाई, अब क्या करें। सच्चाई खुल गई है, अब क्या करें, आप हमारा साथ दीजिए। उसके बाद रास्ते में चल रहे हैं कि हे कान्हा आप बार बार याद आ रहे हैं, हम मिले तो क्या करें। जब मिले तो आप नहीं, आप मिले तो हम नहीं। अब ये लेके गए एक घने जंगल में। जाने के बाद एक बट वृक्ष का जगह लिया गया। वहां पे कथा करने से पहले, अमर कथा शुरू होने से पहले नियम बनाए गए कि कथा सुनने से बाद आपको सोना नहीं है, जगे रहना है। कितनी माताएं यहाँ पे जब पी ले रही हैं, ऐसे करके जब पी ले रही हैं, बताइए क्या करती हैं। कथा सुनती हैं, सुनने के बाद ऐसे ऐसे झूमना लगता है कि इतना आनंद कहाँ है, ये आनंद कहाँ है। जो आनंद है बस ठाकुर जी के दरबार में आने के बाद लगता है कितने बरसों की नींद लग जाती है, होता है ना। अब वहां पे बट वृक्ष के पास लेके गए
जाने के बाद कथा प्रारंभ हुए। पार्वती जी बोले ना ना सुनाइए, अब शुरू कीजिए, क्या करना है। भगवान जी कथा सुनाए, प्रारंभ कर दिए। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस शुरू हो रहा है। इधर देखे कि पार्वती जी क्या अब पार्वती जी तो निद्रा में है, जैसे आप लोग भी आनंद की धाम में यात्रा विजित कर रहे हैं, निद्रा में सो रही हैं। पार्वती जी तो सो गई, लेकिन ओंकारी की आवाज कहां से आ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, हमारी कथा है। ओंकारी की आवाज कहां से आ रही थी? उसी बट वृक्ष के पास घर में एक सुगा जो पति पत्नी जुड़े रहते थे, और किसी कारणवश उस घोंसले में, उस घर में एक अंडा छूट गया था जो दूषित हो गया था। अब वही अंडे से जब कथा उसी बट वृक्ष के नीचे हो रहा है, अब उस अंडे से जीव उत्पन्न हो गया जो दूषित हो गया था। जो दूषित हो गया है उसमें जी आ गया, उसमें जीव आ गया। बहुत ही अमर कथा है, ये खत्म ही नहीं होगा, ये सुबह तक कहते रहेंगे तभी खत्म नहीं होगा। ध्यान से बस सुनिएगा, आप लोग खूब चिंतन मगन से सुनिएगा, बहुत लंबी कथा है। अभी उस अंडे से दूषित हो गया था मनुष्य का, आपका हमारा सृजन सबसे पहले अंडे से ही होता है। अब उस अंडे से टूट गया, उसमें जी आ गया, और जीव से क्या हुआ, ओंकारी आ रहा था। अब प्रश्न आ गया क्या कि अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं? अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं? लंबे लंबे हाथ उठाइएगा, खूब जोर से हाथ उठाइए। अंडे का सेवन कितने लोग करते हैं? शर्माइए नहीं, जो अंडे का सेवन करते हैं शर्माइए नहीं, बता देंगे तो कल से उसका सेवन करना, उसके तरफ देखना भी आपका बंद हो जाएगा। सब लोग करते हैं, बताइए, सब लोग करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर अंडे का सेवन करते हैं तो सुबह में भगवान जी को जल कैसे देते हैं? अगर अंडे का सेवन करते हैं तो भगवान जी को, ठाकुर जी को, भगवान शंकर जी को, माता रानी को कैसे पूजते हैं? जबकि किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में ये नहीं लिखा गया कि मांस का सेवन करके हमको पूजिए। बताइए बताइए, अंडे का सेवन जो करता है वो परित्याग कर दे, क्योंकि सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दोष अंडे से ही होता है। अंडे में जीव होते हैं, अंडे से जीव होते हैं। एक जीव, एक अंडा अगर जो खाता है वो समझिए कि एक जीव से माता पिता एक होते हैं, लेकिन उनके संतान जो होते हैं 2, 3, 4 हो जाते हैं। कैसे? सृजन तो अंडे से ही होता है। अब सोचिए कि एक अंडा का सेवन करके उसमें जीव, आपने एक जीव की हत्या कर दिए, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में आपने लगभग 200 अंडे का सेवन कर दिया हो, तो सोचिए कि कितना अंडा, कितने पाप आपसे लग गया हो। 200 जीव हत्या कर दिए। 200 जीव हत्या अगर आप छोड़े होते थे तो लमसम आपको 1000 जीव से प्राप्त होते, तो आपने 200 जीव हत्या कर दिए, तो 200 जीव हत्या कर दिए तो कितना पाप लग गया। तो क्यों शरीर, जब मांस का सेवन करने वाला शरीर कभी आरोग्य नहीं होता है, उसके पास बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां ग्रसित कर देता है।
ग्रसित कर देता है। अगर जो मांस का सेवन करे, अगर मांस को छुड़ावे, तामसी चीज छुड़ाना चाहता है या मदिरा को छुड़ाना चाहता है, उसके पास लत लग गया है कि ना हम प्रतिरोज मांस का सेवन करेंगे, प्रतिरोज अंडा का सेवन करेंगे, कोई दवा काम नहीं करता है। उसके लिए एक उपाय है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। आप 5 प्रकार के तत्वों का बताएंगे, उन तत्व का सेवन आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन कीजिए, सुबह और शाम। ये तत्व का सेवन करेंगे तो आपकी सारी पाप, जो मांसाहारी है, जो तामसिक है, जो मदिरा है, वो छुटकारा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्या पंचगव्य का इस्तेमाल कीजिए। पंचगव्य, पंचगव्य जानते हैं क्या? पंचगव्य सुने हैं ना? पंचगव्य, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, 5, ये 5 तत्व है। ये 5 तत्व अमृत है। अगर शरीर में बीमारियां लग गई हो, अगर आपको मदिरा का पीछा छूट नहीं रहा है, तो उसका सेवन 21 दिन तक कीजिए। उसमें से एक भी चीज कम नहीं होना चाहिए, 5 को 5 होना चाहिए। दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। गाय के मूत्र का सेवन करने से आपको जितनी भी बीमारियां हैं, पेट संबंधी बीमारियां अगर लग गई है, अगर आपके फेफड़े काम नहीं कर रहा है, डॉक्टरों से इलाज कराते थक गए हैं, आपके लीवर संबंधी बीमारियां हो गई हैं, तो गाय का मूत्र प्रतिरोज, कौन सी गाय? देसी गाय मिले, सिंग वाली गाय मिले, उस गाय का मूत्र प्रतिरोज 50 ग्राम सेवन कीजिए। 50 ग्राम सेवन, वो भी कैसे? सुबह में बासी पेट 50 ग्राम सेवन करने से अगर आपको चर्म जैसे रोग है, जैसे शरीर में रोग है, सफेद दाग हो, ये सफेद दाग हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बीमारियों का इलाज गौमूत्र का सेवन, देसी गाय मिले, सिंह हो, उस गाय के मूत्र से 50 ग्राम सेवन प्रतिरोज सेवन कीजिए। गिन करके कितने दिन? 48 दिन, यानी कि 48, 48 दिन सेवन करना है। आप जैसे ही सेवन करेंगे, 21 दिन करने के बाद आपको ये अवसर दिखेगा। अगर सफेद दाग है तो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। अगर लिवर संबंधी बीमारियां हैं तो आपको 21 दिन के अंदर भूख प्यास लगना शुरू हो जाएगा। आपको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगता है, आपको बार बार दस्त होता है, बार बार उल्टी जैसे बन रहा है, तो गौमूत्र का सेवन प्रतिरोज 50 ग्राम कीजिए। आपके सारी चीज का इलाज गौमूत्र से मिल जाएगा मेरी माँ। इसको आजमा करके देखिए, आप एक बार आजमा करके देखिए, उसके बाद बोलेंगे महाराज जी जो आपने बोला हो कल की प्रमाण सत्य हो गया। अब उसी अंडे से अब हुंकारी आ रहा था, जो अंडा दूषित हो गया था। अब हुंकारी बढ़ने लगा। भगवान शंकर जी तो क्या इतने सीधे साधे हैं, इतने सीधे साधे सब कुछ हैं। भोले बाबा माफ करना मेरे भोले बाबा। हाथ जोड़ के विनती कर लीजिएगा। कैसे? माफ करना मेरे भोले बाबा, पूजा करने की काबिल नहीं हो। माफ करना मेरे भोले बाबा, पूजा करने की काबिल नहीं हो। माफ करना मेरे भोले बाबा, पूजा करने की काबिल नहीं हो। माफ करना मेरे भोले बाबा,
आवाज जब आ रहा था, भगवान जी तो इतने सीधे साधे हैं, इतने सीधे साधे कि अभी तो चलते गए, रुकने का नाम नहीं लिए, रुकने का नाम नहीं लिए। उसके बाद ये चलते गए, बोले क्या अब क्या करूं, हुकारी कहां से आ रहा है। देखिए बोले क्या, त्रिशूल महाराज से बोले कि जाइए, जो ये अमर कथा सुना है उसका शरीर से धड़ जो है अलग करके लेके चले जाइए। अभी त्रिशूल महाराज चले गए और जाते जाते अभी सुख महाराज जो अंडे से निकले उनके पंख हो गए। अब इनको आवाज हो गया, ज्ञात हो गया, क्योंकि उन्हें ब्रह्म की ज्ञान था। वो कौन थे? रुद्र अवतार भगवान शंकर जी के अवतरित थे। अभी चलते गए, अभी अपनी उड़ान भर दिए। अब भगवान शंकर जी की त्रिशूल उनका पीछा करते चला गया। उन्होंने बोला क्या, तुम तो बहुत चालाक हो, जन्म देके पीछा करते हो। तुम तो बहुत चालाक हो, जन्म देके क्या करते हो। तुम तो बहुत चालाक हो, जन्म देके पीछा करते हो। तुम तो बहुत चालाक हो, जन्म करके पीछा करते हो। तब आप मुझे साथ ऐसे करोगे, हम ध्यान करेंगे तो क्या करोगे। हो तुम तो बहुत चालाक हो, जन्म देके पीछा करते हो। तुम तो बहुत चालाक हो, जन्म देके पीछा करते हो। हमें शुक महाराज भागते गए, बोले क्या रे भाई, कौन सी लीला रचा दिए, ये क्या कर दिए। एक तरफ जन्म दे दिए, एक तरफ दूसरी दंडा था उसमें हमें जीव भर दिए, और दूसरे तरफ त्रिशूल महाराज जी से बोले जाइए उसका सिर काट के लेके आइए। ये कौन सी चालाकी है भगवान जी की, कि अपना दोष बचा रहे हैं और दिखा रहे हैं। और ये भागते भागते चले गए कहां पे, अभी भाग रहे हैं व्यास जी की पत्नी, जिन्होंने 18 पुराण की रचना किए थे, 18 पुराण की रचना कर दिए थे। 18 पुराण की रचना करने के बाद उनकी पत्नी आंगन में क्या की थी, स्नान करके, खूब स्नान करके ऐसे काट पे लेटी हुई थी, उनका मुंह खुला था, नींद लग गई थी। शुक महाराज भागते भागते बसेरा नहीं मिला, कहीं जगह नहीं मिला। अब वो शुक महाराज अब आ करके उस अरणी देवी के घर में जाकर छुप गए। मुख के सहारे, अगर जो स्त्रियां स्नान करने के बाद चाहे दोपहर शाम सुबह प्रातः काल की वेला में स्नान करें, तो सुबह में जो प्रातः काल स्नान करता है तो निद्रा ज्यादा आता है ना मेरे भैया। स्नान करने के बाद अगर नींद में जो सो जावे तो उसके पास दरिद्रता होता है, धन का आगमन नहीं होता। जो स्नान करने के बाद सो जाए, जो दिन में सोता है वो रोगी होता है। जो दिन में सोए उसके पास धन का आगमन न हो, दरिद्रता हो जावे। दिन बनाया गया कार्य के लिए, रात बनाया गया सोने के लिए। जितने भी आप देखिए दिन क्यों है, दिन में सोता है, सोए सोए आदमी बीमार पड़ जाता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। सोते सोते दिन में सोया मत करें। प्रातः काल स्नान करने के बाद नींद में आप नींद लगता है, नींद में मत सोए। अभी चले गए अरणी देवी के घर में, जाके छुप गए, और छुपने के बाद अब क्या हुआ, अब भगवान शंकर जी का त्रिशूल वहीं पे परिक्रमा करने लगा। जाए तो जाए कहां, अभी वहीं पे घूमने लगे। घूमते घूमते तभी व्यास जी का आगमन होता है। बोले क्या,
ये तो भगवान शंकर जी की त्रिशूल हमारे आंगन में, भगवान शंकर जी की त्रिशूल हमारे आंगन में। उन्होंने ध्यान दिए कि एक शुक महाराज आकर के छुप गए। उन्होंने और विचार किए और जाकर के विनती किए, हाथ जोड़े क्या कि हे प्रभु अपने त्रिशूल को वापस ले लीजिए। अभी हाथ जोड़े किसी तरह त्रिशूल महाराज भगवान शंकर जी के पास गए। कुछ समय बीता, व्यतीत हो गया, 9 महीने बीत गए, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया। सुख महाराज अपने माता के घर में, अरणी देवी के घर में जाके छुपे थे। उस घर में ही सब ज्ञान हो रहा था, सब दर्शन, सब कुछ ज्ञान उसमें अर्जित पा रहे थे। अब व्यास जी जब आए, आकर के उनके गर्भ के पास बोलते, अरे पुत्र निछड़ जाओ, समय हो गया है, निछड़ जाओ, समय हो गया है। बोलते कि ना, हमें वचन दीजिए, हमें वचन दीजिए क्या कि इस मोह माया में नहीं रखेंगे, माया में नहीं रखेंगे। एक बच्चा का जन्म होता है, एक जन्म होता है तो एक बहुत बड़ा सपना होता है क्या कि अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अच्छे से रखेंगे, अच्छे संस्कार देंगे, ज्ञान देंगे, ये नाम रोशन करेगा। मेरा नाम करेगा रोशन, घर का राज दुलारा। अभी जब सुनने के बाद इनके मन में आ गया क्या कि नाम तो रोशन करेगा, ये मेरा दुलारा नाम का रोशन करेगा। पिता का कंधा होता है, पुत्र होता है, ये मेरा लाठी का सहारा है। अब बोलते थे कि ना, आप मुझे वचन दीजिए, किस बंधन में नहीं रखेंगे, मोह में नहीं रखेंगे, माया में नहीं रखेंगे। व्यास जी कैसे पुत्र कैसे बिछड़ जाए। फिर आते थे, फिर बोलते थे, फिर वही शब्द निकलता था। एक दिन वचन दे दिए कि अब तो छोड़ो, 12 साल बीत गए, 16 साल। श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी की जन्म कथा 16 साल की आयु में हुई है। 16 साल अवस्था तक माँ के घर में है और 16 साल किशोरावस्था तक जब थे, वचन ले लिए तो सुखदेव जी निचढ़ते हैं तो लेकिन उनका कल्याण कैसे होगा। भगवान जी का जन्म होता है तो भगवान जी का दर्शन होता है। सब लोग कहते हैं कि हे प्रभु आप क्या करें, संकट में हैं। अगर आपके घर पे कोई इस अवस्था में होता है तो भगवान जी का नाम लिया जाता है कि सब प्रभु के हाथ में, सब कुछ वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। तो भगवान जी की सुंदर दृश्य देखिए, जो जगत कल्याण करते हैं, सृष्टि की कल्याण करते हैं, सृष्टि की कल्याण करने वाले अब आपके बीच आ रहे हैं। सुखदेव सुख महाराज का जन्म भी हो रहा है। मिश्मान कहो या हीरा, मन में बसा के रखा, मेरा नाम करेगा रोशन।
अब भगवान जी जैसे अवतरित हुए होने के बाद सीधे चले जाते हैं नर्मदा नदी के तट के किनारे। उनके पिताश्री उनके पीछे भाग रहे हैं, बोल रहे अरे पिता, अरे पुत्र, पिता और पुत्र का संबंध क्या होता है, ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी तो हमने जी भर के देखा नहीं, मन को लगाया नहीं, अभी मांस की हृदय से आपने लगा नहीं, कलेजा ठंडा नहीं हुआ, आप चढ़ के जा रहे हैं। सुख महाराज जन्म लिए, उनका नाम सुखदेव जी महाराज हुआ। वही सुखदेव जी मुनि महाराज हुए जो सुख के गर्भ से जन्म लेते हैं। अब वही चले जाए, हाथ में कमंडल लिए निकल गए नर्मदा नदी के तट पे और बोले पिताश्री, ये वृक्ष आम का वृक्ष होता है, अगर आपको आम की फल की आवश्यकता पड़ता है तो डंडे का इस्तेमाल करते हैं, फल लेने से पहले चोट तो वृक्ष को सहना पड़ता है, तब जाके फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह आप क्या हैं, वृक्ष हैं और हम आपके फल हैं। हमारा सेवन दूसरा कोई करेगा, हमारा जन्म जन कल्याण के लिए हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वही सुख महाराज सुख के रूप में थे जो सुखदेव जी मुनि महाराज हुए, जिन्होंने राजा परीक्षित और गोकर्ण जी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करके वैकुंठ धाम की यात्रा कराए। और लेके जाना रे, और लेके जाना रे हरि का नाम